बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। चीन ने गवादर में खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान के तमाम मुताल्लिका महकमों से मुअस्सर सिक्योरिटी के लिए अमली इक़दामात और सिक्योरिटी ताउन का तरीका अपग्रेड करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में चीनी सिफारतखाने ने गवादर खुदकुश हमले की मुकम्मल तहकीकात और मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। गवादर एक्सप्रेसवे मंसूबे पर काम करने वाले चीनी अमले के मोटर काफिले पर खुदकुश हमले में एक चीनी बाशिंदा जख्मी जबकि 3 मुकामी बच्चे जाँ बहक हो गए थे। इस वाक़े का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। सीनियर तालिबान रहनुमा वहीदुल्लाह हाशमी ने कहा है कि अफगानिस्तान में तर्ज हुकूमत इस्लामी और शरई कवानीन पर मबनी होगा। बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में तालिबान रहनुमा वहीदुल्लाह हाशमी ने यह वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में जमहूरी निज़ाम हुकूमत नहीं होगा। हुकूमत साजी के लिए तालिबान क़यादत अफगानिस्तान और कतर में काम कर रही है। तालिबान रहनुमा ने बताया कि अफगान हुकूमत की कमान तहरीक के रहनुमा हेबतुल्लाह अख्वंज़दा के हाथों में ही रहने का इम्कान है। पिछली फ़ौज ख़त्म हो चुकी, लेकिन साबिक फ़ौजियों को वापस पुराने ओहदों पर रखा जा सकता है क्योंकि ज़्यादातर साबिक फ़ौजियों ने तुर्की, जर्मनी और इंग्लैंड में आला तरबियत हासिल कर रखी है। The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all because it doesn't have any base in our country. That is we are working on in Afghanistan. Our leadership in Qatar, they all are working on it. साबिक अफगान सफ़ीर मुल्ला अब्दुलसलाम ज़ईफ़ ने कहा है कि तालिबान सियासी तरीक़ाकार और ढांचे पर काम कर रहे हैं, अफगानों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत को आलमी सतह पर कानूनी हैसियत हासिल होगी। तालिबान नहीं, अमरीका की सोच में तब्दीली आई है, तालिबान की सिफारतकारी में तब्दीली आई है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ दौरा अमरीका के दौरान ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान मजीद अफगान पनाह गुज़ीनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कुछ रोज़ कबल वाज़ेह किया है कि कोई अफगान महाजिर पाकिस्तान नहीं आ रहा। आपको वाज़ेह तौर पे कह दूं, पाकिस्तान की इस वक्त वो कैपेसिटी नहीं है कि हम और इन्फ्लक्स को अब्जॉर्ब करें। इकोनॉमिकली भी नहीं है, सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज हैं। हमें मालूम है कि वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पे बुरी नज़र से देख रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सो ये हमारी कैपेसिटी नहीं है लेना रेफ्यूजीज़ को। कोई महाजर पाकिस्तान में अफगान महाजर नहीं आ रहा। ये कहना कि हमारी तरफ महाजरीनों की बिल्कुल कोई महाजर हमारी तरफ नहीं आ रहा और ना ही अभी तक हमारे लिए कोई मसला बना है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल को एक हफ्ता होने पर भी कंदहार में इंतजामी खला के बायस शहर में गैर यकीनी सूरत हाल है। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए तालिबान ने जगह जगह चेक पोस्टें कायम कर दी हैं। तफसीलात बता रहे हैं कंदहार से पल पल की खबर देने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई। तालिबान के एक चेक पोस्ट पर मौजूद है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे जा रहे हैं, इनकी चेकिंग किया जा रहा है। हम इनसे भी पूछना चाहते हैं तासो नज़म सांबार कड़ी चेकिंग कोई चेकिंग पता तरीका कोई अखलाक कोई संग कोई शेख अखलाक दा लसर को दा मुसलमाना से ढेर हिफाजत कोي چې دی خوشحال مجغلا بسره ودا مشران تاسو کوم هدایت کړی مشران مردا سي هدایت کړی چې معنا د دولت ساتي د خلک سي اخلاق وکوي چې فهم کوي څوک زیر نه کی ډیر چارجر نسته باغ فنه چې دی شامر وخت به امر د امر ورو چې هر څه دی روز پرې دی امر نه سوي یا هیڅ چاته نه سي چې څنګه نظام روان دی هغه نظام هغه سره روان دی هغه سره روان شي په طریقه نظام तालिबान का यहाँ पर जो इंचार्ज है, पोस्ट इंचार्ज है, इनका कहना है कि लोगों का दाढ़ी हो या ना हो, हमें उनसे कोई गरज नहीं है। हम सिर्फ चेकिंग करें अमन अमान के लिए कि कोई गैर कानूनी असला साथ ना रखे, कोई गैर कानूनी काम ना करे, अमन अमान में दखल अंदाजी ना करे और अमन पुरसकून माहौल में रहे। कोई सैर व तफरी करते निकले लेकिन कानून को हाथ में न ले। काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद का हुजूम है। इन्हीं हालात में एयरपोर्ट सिक्योरिटी संभाले अमरीकी फ़ौजियों की नौमौलूद बच्चों को मजमे से निकालकर एयरपोर्ट अहाते तक पहुंचाने की वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्क छोड़ने के लिए जमा होने वालों में से एक शख्स नौमौलूद को फ़ज़ा में बुलंद करता है, जिसे एयरपोर्ट की हिफाजती दीवार पर मौजूद मुसल्लह अमरीकी फ़ौज लेकर अपने साथी को देता है। तर्जुमान पेंटागन ने बताया कि बच्चा थमाने वाले शख्स ने कहा था कि ये बच्चा बीमार है। इस पर अमरीकी फ़ौजियों ने उसे एयरपोर्ट पर ही मौजूद अस्पताल में दाखिल कराया। अब वो बच्चा सेहतमंद है और उसे उसके वालिद के हवाले कर दिया गया है।
और अब आपको बताएं कि लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में लड़की से दस्तदराजी और उसे बेलिबास करने के मामले में मुलव्विस 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 60 अफराद की तस्वीर शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दी गई। एक मुलजिम ने लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत ले ली है। अदालत ने उसे 3 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में यौम आज़ादी पर रिक्शा सवार खातून से नाजेबा हरकत करने वाला ओबाश नौजवान अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सका। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बेकाबू हुजूम में शामिल मोटरसाइकिल सवार ओबाश लड़के ने रिक्शे में सवार एक लड़की को शर्मनाक हरकत का निशाना बनाया। दूसरी लड़की ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जूता उतार लिया था। लड़कियों को बचाने के लिए सड़क पर कोई आगे ना आया। चिंची रिक्शे में लड़की को हिरासत करने का वाकया 14 अगस्त की रात ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर चांद चौक में पेश आया था, जिसका मुकदमा SHO थाना लारी अड्डा गुलाम अब्बास की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक 2 लड़कियां और एक छोटी बच्ची चिंची रिक्शे की अकबी नशीस पर सफर कर रही थीं कि मोटरसाइकिल सवार 10 से 12 ओबाश लड़कों ने उनका पीछा शुरू कर दिया और लड़कियों पर आवाजें कसते और गैर अखलाकी इशारे करते रहे। चंद लड़के इस दौरान उनकी मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे। ग्रेटर इकबाल पार्क के करीब चिंची रिक्शा रश में फंस गया, जहां सफेद कमीज में मुलबूस एक ओबाश नौजवान जबरदस्ती रिक्शे पर सवार हो गया, जिसने लड़की के साथ दस्तदराजी करते हुए नाजेबा हरकत की और फरार हो गया। मुकदमे में 354 और 509 समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं, जो हरासगी और दस्तदराजी जैसे जुर्म पर मुश्तमिल हैं। दूसरी जानिब ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉक स्टार आयशा अकरम के साथ पेश आने वाले वाक़े में अब तक 30 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, जबकि 60 अफराद की तस्वीर शिनाख्त के लिए नादरा को भिजवाई जा चुकी हैं। पुलिस ने टिकटॉकर आयशा के साथी रैम्बो का भी मेडिकल करा लिया। रैम्बो ने अपने और आयशा के साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात बता दी। जेर हिरासत नौजवानों की शिनाख्त के लिए रैम्बो की मदद भी ली जा रही है। उधर 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मोटरसाइकिल को आग लगाने और तोड़ फोड़ के वाक़े में 5000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ताहाल किसी शख्स की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें कि नैब रावलपिंडी ने शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को तलब कर लिया है। ज़राए का बताना है कि नैब रावलपिंडी ने रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में शहबाज शरीफ को तलब किया है। नैब रावलपिंडी ने शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को तलब कर लिया है। ज़राए का बताना है कि नैब रावलपिंडी ने रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में शहबाज शरीफ को तलब किया है। ये ताज़ा अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं कि नैब रावलपिंडी ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में शहबाज शरीफ को तलब किया है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक से। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी, नैब रावलपिंडी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियाँ शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में तलब कर लिया है और उनसे इस बात की इंक्वायरी की जा रही है कि उन्होंने मुस्लिम लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के भाई मुस्तफा कमाल को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था मेट्रो रावलपिंडी का, जबकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की फाइल्स में कहीं ये नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ के कहने पर यह कॉन्ट्रैक्ट मुस्तफा कमाल को दिया गया है। इस बात की इंक्वायरी के लिए नैब रावलपिंडी ने 24 अगस्त को मियाँ शहबाज शरीफ को नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, हमें आगाह करने के लिए। कराची से 72 किलोमीटर शिमाल मगरिब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 थी। कराची और इसके गिरदोनवा से मुताल्लिक अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। कराची से 72 किलोमीटर शिमाल मगरिब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 11:39 पर महसूस किए गए।